पहले तो कृष्ण प्रेम में बहुत मन लगा रहता था, पर कुछ समय से अब भगवान भोलेनाथ में बड़ा प्रेम हो गया है। जहाँ हृदय में अनन्यता होती है ना, वहाँ तो कभी भाव बदलता नहीं है। अनन्यता का तात्पर्य है कि एक के अतिरिक्त किसी अन्य में भाव का न जाना। इसलिए अनन्यता जहाँ है वहाँ तो सदा सर्वदा एक में ही भाव बना रहेगा। परंतु वर्तमान युग में ये स्वाभाविक है। समय समय के साथ हम जिन जिन की महिमा को सुनते रहते हैं, जिनकी महिमा का हम दर्शन करते रहते हैं, जैसे वर्तमान समय में अभी शिव कथाएँ बहुत होने लगी हैं, और शिव कथा के होने के साथ साथ शिव चरित्रों को हम जब सुनते हैं तो स्वाभाविक है कि धीरे धीरे भगवान महादेव के चरणों में भी प्रीति होने लग जाए। तो ये प्रीति का होना बुरा नहीं है और ये स्वाभाविक भी है इस युग में, लेकिन फिर भी हृदय में एक के प्रति अनन्यता तो होनी ही चाहिए। फिर दूसरी बात एक और भी है कि प्रथम ही मैं कही शिव चरित बूझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। इसलिए अगर कृष्ण से प्रेम करते करते महादेव में प्रीति हो जाए तो ये अच्छी बात है, इसमें कोई दोष नहीं है। शिव पद कमल जिनहि रति नाही, राम ही ते सपने न सोहाई। भगवान महादेव और भगवान श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, नारायण कहो, इनमें वास्तविकता में कोई वस्तुतः भेद तो है नहीं। और पूर्व में हम लोग बहुत चर्चा भी कथाओं में इस विषय में किए हैं कि शिव में और नारायण में कोई भेद नहीं है। इसलिए अगर प्रीति उधर चली जाती है कोई बात नहीं है, लेकिन वस्तुतः आपके हृदय में जिनके प्रति अनन्यता का भाव है वो सदा ही आपके बना रहेगा। कुछ काल तक के लिए अवश्य ही उधर आपकी प्रीति चली जाएगी, तो आप उनका भी स्मरण कीजिए, उनकी भी खूब पूजा कीजिए, परंतु वस्तुतः आपका हृदय जानता है कि आपकी अनन्यता किस में है, और वो अनन्यता पुनः वहीं सदा सदा बनी रहेगी। और फिर एक में प्रेम हो जा रहा है, उसका ये तात्पर्य भी नहीं है कि आप किसी दूसरे से द्वेष करने लग जाएंगे। ये लीला चरित्रों की महिमा है कि जब आप उनका श्रवण करते हैं तो वो आपके हृदय में उस भाव को प्रकट करती हैं। तो आप सौभाग्यशाली हैं कि ये न केन प्रकारेण भगवान के किसी भी स्वरूप का आप ध्यान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संतों की आज्ञा को माने तो आपकी भक्ति अनन्यता एक में अवश्य होनी चाहिए। उससे ध्यान में, धारणा में आपको बहुत सहजता हो जाती है। साधना पथ के लिए बहुत आवश्यक है कि एक में ही हमारी स्मृति बनी रहे। ध्यान के लिए एक बहुत उत्तम रहता है कि हम एक का ही ध्यान करें।